जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस के जीएस 2 के बारे में। आखिर जीएस 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है और उसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं या जस्ट शुरू किए हुए हैं। चलिए हम अपने पॉइंट पर बात करते हैं। जीएस 2 जिसे हम सामान्य अध्ययन का पेपर भी बोलते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। इसमें भारतीय संविधान में आपको ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा पढ़ना है। संघ और राज्यों की बात करें तो इनके कार्य तथा उत्तरदायित्व के बारे में, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियों के बारे में, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियों के बारे में। इसके अलावा विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। इसके अलावा है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। इसके अलावा है संसद और राज्य विधायिका, जिसमें आपको पढ़ना है कि संसद और राज्य विधायिका की संरचना कैसी है, काम क्या करते हैं, इनका संचालन कैसे होता है, शक्तियां एवं क्या क्या इनको विशेषाधिकार है और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय के बारे में। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना के बारे में पढ़ना होगा, इनके संगठन के बारे में और इनके काम के बारे में। सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका के बारे में। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त एवं विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियों, कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में। इसके अलावा टॉपिक है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय के बारे में, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय के बारे में। इसके अलावा विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग में आपको क्या पढ़ना है, गैर सरकारी संगठनों के बारे में, स्वयं सहायता समूहों के बारे में, विभिन्न समूहों और संघों के और दानकर्ताओं, लोक उपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय के बारे में। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है, शिक्षा, मानव संसाधनों संबंधित जो टॉपिक है उनमें सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय के बारे में पढ़ना होगा, गरीबी एवं भोग से संबंधित विषय के बारे में पढ़ना है, शासन व्यवस्था के बारे में, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में, जैसे कि ई गवर्नेंस है, अनुप्रयोग मॉडल और उनकी क्या सफलताएं हैं, सीमाएं हैं, इनसे क्या संभावनाएं हैं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उनके उपाय। इसके अलावा लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध है। इसके अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, इनके बारे में भी पढ़ना है, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। तो यहाँ पर ये टॉपिक को कुछ इस तरीके से बताया गया कि आपको पढ़ना क्या है, पर इसे हम सरल भाषा में समझें तो आपको राजनीति पढ़नी है। राजनीति जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पूरे भारत के लेवल की राजनीति, फिर अपने अपने स्टेट की भी अपनी राजनीति है, फिर स्थानीय प्रशासन की भी है।
तो आपको इनको डिटेल में जाके पढ़ना है कि पूरे भारत की जब व्यवस्था की बात आती है तो राजनीति में क्या-क्या चीजें हैं। साथ ही आपको ये भी जानना होगा कि संसद कैसे काम करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब कैसे काम करते हैं। ऐसे ही आप जब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको राज्यपाल के बारे में, राज्य विधायिका के बारे में पढ़ना होगा। स्थानीय स्वशासन में आपको नगर पालिका पढ़ना है, आपको ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ। इसके अलावा आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यही चीजें यहाँ पर कही गई हैं। बस लैंग्वेज ऐसा यूज किया गया है कि किसी को आसान लैंग्वेज में समझ में आता है तो किसी को इस तरीके की। इसके अलावा आपको यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा गया, IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो भारत का दूसरे देशों के साथ किस तरीके से संबंध होना चाहिए और अभी वर्तमान में कैसा संबंध है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे भारत पर, व्यापार पर, राजनीति पर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अभी तक हम बात किए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि हमने टॉपिक पर डिस्कशन किया। अब बात करते हैं कि इनको पढ़ने के लिए आपको कौन सी किताबें लेनी चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप बहुत अच्छे राइटर्स की बुक लें या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लें। सबसे पहले बात करते हैं हम अच्छे राइटर्स की बुक के बारे में। तो आपको भारतीय राजनीति पढ़ना है और इंडियन पॉलिटी के लिए आपको सबसे पहले NCERT पढ़नी होगी। 9th से लेकर के 12th तक के NCERT बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ पर सब कुछ समझाया गया है ताकि 9th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट को इजी लैंग्वेज में हर एक चीज समझ में आ जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जब आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाए तो उसके बाद आप पढ़िए M लक्ष्मीकांत। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड अभी तक की टॉप बुक है। इसमें आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलता है एग्जाम से रिलेटेड, हर एक टॉपिक को इजीली और डिटेल में बताया गया है। थोड़ी मोटी है बट पढ़ने में आपको हर एक चीज समझ में आएगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखिए कि जब आप बुक लें तो जिस ईयर में आप हैं उसी ईयर का लें, मतलब कि उसी के ईयर के एडिशन का लें, क्योंकि ये हर साल इसमें जो एडिशन है बदलता रहता है। इसके बाद बात करें गवर्नेंस की, तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं जो सेकेंड ARC की रिपोर्ट है उसे आप पढ़िए। इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप योजना और कुरुक्षेत्र पढ़िए। सरकारी योजनाओं से रिलेटेड, सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक होते हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा डेली करंट अफेयर, जिसके लिए आप कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए और PIB की अपनी जो वेबसाइट है उसमें जाकर के आप न्यूज़ देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप शशि थरूर की एक बुक आती है पैक्स इंडिका, ये पढ़ सकते हैं। राजीव सीकरी की एक बुक आती है चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार की एक बुक आती है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा करंट अफेयर। IR के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। अगर आपने कोई और चीज नहीं लिया हुआ है तो भी आपको करंट अफेयर पढ़ना ही होगा। और उसके अलावा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए आपको NCERT पढ़ती है जिसमें गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान दे करके और उसी के हिसाब से आपको टॉपिक को पढ़ना होगा। और गवर्नमेंट की स्कीम आती है, कई अलग अलग योजनाएं हैं और कई अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा जारी की जाती है और ये आपको PIB की वेबसाइट से पता चलेगा। इसके अलावा करंट अफेयर में ही आप स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, बाल विकास से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनको ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब हम बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स के बारे में।
अगर आप अच्छे राइटर की बुक नहीं लेते हैं तो आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, और GS2 से रिलेटेड सारे बुक्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप विजन IAS की नोट्स उठा सकते हैं, दृष्टि IAS की नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जहां से अच्छा लगता है वैसे ले सकते हैं। हम यहाँ पर केवल आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं और इनके नोट्स आपके लिए काफी अच्छे हैं। तो आज के इस सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।